हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डोर टू डिविनिटी 805। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और अगर आप में से भी किसी की तबीयत ख़राब है तो आई होप यू गेट वेल सून। और आज का जो वीडियो है हमारा वो एंसेस्टर्स का मैसेज है। मैंने पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाया है, बट अभी पितृपक्ष चल रहा है तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए, देखना चाहिए कि एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने इस रीडिंग को बहुत ओपन एंडेड रखा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मैं जल्दी से समझा देती हूँ ये रीडिंग कैसे काम करेगी। ये एक टैरो रीडिंग है। और सबसे पहली बात, टैरो रीडिंग्स के अंदर 70 टैरो के कार्ड्स होते हैं जिनमें अलग अलग इमेजेस बनी होती हैं। हम उन इमेजेस की नॉलेज से और अपने इंट्यूशन की पावर से उनसे कार्ड से एक सवाल पूछते हैं, उन्हें शफल करते हैं और फिर हम उन्हें जब वो कार्ड्स आते हैं तो हम अपनी नॉलेज से फिर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, या हम पास्ट से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आज आपके पास में चूज़ करने के लिए दो पाइल्स हैं, दो ग्रुप्स हैं। तो पहला जो ग्रुप है, ये कार्ड है एल मोरिया का अवेकनिंग प्रेजेंस। आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा। और अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट से चूज़ करना पसंद है तो इस पे ये टेलीस्कोप का चार्म है। उसके बाद सेकंड जो कार्ड है वो है आइसिस मैजिक मैनिफेस्टिंग, और इसके ऊपर ये टाइगर का चार्म है। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप उसमें जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं अगर आपको डिसाइड करने में टाइम लगता है तो मैं आपसे आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। बाय बाय। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये एलमोरिया का कार्ड चूज़ करा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स से आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले अगर हम इस कार्ड को देखें, अच्छा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से जिन लोगों ने इस ग्रुप को चूज़ करा है, आप लोग शायद थोड़ा परेशान चल रहे हो इस समय, इमोशनली ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, थोड़ा सा रोने जैसा महसूस हो रहा हो किसी रीज़न की वजह से। तो अगर ऐसा है तो आई वुड लाइक टू सेंड माई लव एंड सपोर्ट। और मैं ये प्रे करती हूँ कि आपकी सिचुएशन जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। तो अगर आपने ये अपनी कार्ड चूज़ करा है, मुझे पहले तो ये लग रहा है कि आप लोगों को एक तो सपने आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं आजकल के, मतलब कुछ दिनों से आपको जो सपने आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, आपको कुछ ना कुछ उनमें बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर से रिलेटेड दिखेगा। उसके अलावा एल मोरिया का जो कार्ड है वो इसलिए भी रीडिंग्स में आता है जब आपको कोई ना कोई अटैचमेंट को सेवर करने की ज़रूरत है, किसी अटैचमेंट से दूर जाने की ज़रूरत है और डिवाइन प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। तो डिवाइन प्रोटेक्शन मतलब एक आप जिस भी एंटिटी में बिलीव करते हैं उनके साथ कनेक्ट होकर एक अफर्म करना कि आप प्रोटेक्टेड हैं, कि आप सेफ हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उस एनर्जी में आना। प्लस यहाँ पे टेलीस्कोप का कार्ड है और इनके कार्ड के पीछे भी आप देखिए आउटर स्पेस जैसी इमेजरी बनी हुई है। तो मुझे यहाँ पे पहले तो लग रहा है आप लोगों को काफ़ी हो सकता है एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट हो या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो, या आप लोगों को एलियंस के बारे में फैक्ट्स पढ़ना, या मतलब फैक्ट्स तो मुझे नहीं पता फैक्ट्स ज़्यादा हैं या नहीं, बट ये सब चीज़ें आपको शायद बहुत पसंद है, साईफाई जॉनरा आपको पसंद हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, या आप किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, जिसमें आप अपना हाथ आजमा सकें। तो मुझे सबसे पहले ये लग रहा है कि आपके लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्लू बहुत ज़्यादा है और वाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा कोई रोल ढूंढ रहे थे जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करने का बेटर मौका मिले, या आप किसी से किसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे आपके लिए एक ग्रीन लाइट है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, तो प्लीज़ जो मैसेज रेजोनेट करते हैं अपने इंट्यूशन के हिसाब से उन्हें ही लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करने के लिए 1 मिनट अपनी आँख बंद करके कुछ डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं, और ऐसे भी आप अफर्म कर सकते हैं कि मैं अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलता हूँ या बोलती हूँ, और मेरे लिए जो भी मैसेज हैं
वो मुझे दें और मुझे गाइड करें, और मुझे आप उन्हें दोबारा थैंक यू बोल सकते हैं और आप अपनी एनर्जी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक कार्ड ऑलरेडी गिर गया, ऐसे हम ले लेंगे और देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके कोई ना कोई एंसेस्टर बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और बहुत ही जॉयफुल जॉली नेचर के रहे होंगे। मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी कि आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं 2 कार्ड्स लूँगी। और आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए अभी, इसके लिए भी हम कार्ड ले लेते हैं। मैं इस रीडिंग को बहुत ही इंट्यूटिव बेसिस से कर रही हूँ, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस होने वाली है, तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा और कैसे मैसेजेस हमें मिलेंगे। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं ले लेती हूँ इन्हें। तो सबसे पहले उनके क्या मैसेजेस हैं ये देखते हैं। टावर, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो काफ़ी क्लियर मैसेज है। सबसे पहले तो यहाँ पे सोर्ड्स का कार्ड है और वॉन्ड्स के कार्ड है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एयर साइंस की यहाँ पर प्रेजेंस हो सकती है सोर्ड्स के कार्ड्स देख के। एयर साइंस आपके जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा। और वॉन्ड्स के कार्ड है तो फायर साइंस की भी प्रेजेंस इस रीडिंग में हो सकती है। लियो, सैजिटेरियस और एरीज, हाँ मैं भूल गई थी, सॉरी। तो इन 3 ज़ोडिएक साइन, मतलब इन 2 टाइप के साइंस की प्रेजेंस हो सकती है। अब हम ये भी देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने की बात करें। वाह, टावर रिपीट हो रहा है, माय गॉड। देखिए ये भी टावर का कार्ड है और ये भी टावर का कार्ड है। काफ़ी कुछ और मुझे लग भी रहा था कि आप लोग काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, तो मुझे आप काफ़ी बातें क्लियर हो रही हैं। और वर्ल्ड का कार्ड है, वेरी गुड, बहुत बहुत पॉजिटिव दिशा में जा रही है ये रीडिंग। इसके बाद आपके लिए क्या एडवाइस है। एस ऑफ कप्स, द सन, 10 ऑफ कप्स। वाटर साइंस की भी प्रेजेंस यहाँ हो सकती है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। तो आपकी रीडिंग में काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत क्लियर हो गई हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। देखिए टावर का कार्ड पहली बात तो यहाँ 2 बार आया है, तो एक उनका मैसेज ये है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ आपको बहुत ट्रस्ट था। वर्क प्लेस रिलेटेड भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ आपको किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट था बट वो काफ़ी अचानक से टूट गया है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का, बट आई एम श्योर कि अंत में उसमें आपका फ़ायदा कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। और जब आप ऐसा मानते भी है ना कि मेरे लिए कुछ अच्छा ही निकलेगा, तो यूनिवर्स मजबूर हो जाएगा आपके लिए कुछ अच्छा निकालने के लिए। तो एक तो ये चीज़ है, तो मुझे एक तो ये लग रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों वो करियर से ज़्यादा रिलेटेड यहाँ लग रहा है। करियर हो गया या पढ़ाई हो गई, कि यहाँ पे आपको किसी न किसी बिट्रेयल का सामना करना पड़ा। यहाँ कुछ आपने कुछ प्लानिंग की थी और वो प्लानिंग उस तरीके से हुई नहीं है, मतलब वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। उसके अलावा 8 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि आपके एंसेस्टर ज़रूर आपको एक तो इनकरेज कर रहे हैं कि आपको हार्डवर्क और परसिवियरेंस किसी फील्ड में जारी रखने की ज़रूरत है। मैं नहीं जानती किस फील्ड में ये बात हो रही है, बट आपको काफ़ी डिस्करेज महसूस हो रहा है, बट आपको उस फील्ड में अभी भी मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको वहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे एक ही चीज़ सेंस हो रही है। उसके बाद 8 का नंबर है, इन्फिनिटी का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है। आप 8 की फ्रीक्वेंसी से जुड़ भी सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी करियर ओरिएंटेड लोग हैं। मुझे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा करियर के सेंस में नज़र आ रही है, पता नहीं क्यों। हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, अगर आपसे नहीं करे तो आप उसे किसी और सेंस में भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि 7 का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर, लक का नंबर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, बट आपको हार नहीं माननी है। आपको कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको अभी काफ़ी परेशान करा होगा, काफ़ी आपको ऐसा लगा हो कि मैं किस डायरेक्शन में मेहनत कर रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि आपको किसी नए पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, और फिर आप कुछ समय बाद रियलाइज़ करेंगे कि आपने क्योंकि गिव अप नहीं किया, इसलिए वो सिचुएशन बहुत अच्छे से पे ऑफ होगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है। आप
बहुत ध्यान से इस कार्ड की इमेजरी को देखिए। यहाँ पे ये एंजल है, इसके ऊपर भी विंग्स है, यहाँ भी साइड में भी विंग्स है, नीचे भी विंग्स हैं, और पीछे कितना टर्बुलेंट सा ओशन है, यहाँ पे लहरें चल रही हैं। तो ये आप हैं, आपके यहाँ लिखा भी एंजल ऑफ सक्सेस। तो ये जो सब तूफान है ना, आपके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान ले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर डटी रहूंगी, तो ये तूफान आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। किसी बहुत बड़ी साइकिल का यहाँ पर एंड हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड जो है मेजर अरकाना में लास्ट होता है। तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद आप थैंक यू बोलेंगे भगवान को या यूनिवर्स को कि अच्छा ही हुआ मेरे साथ। क्योंकि ऐसा होता है कई बार वो ब्लेसिंग्स हमें उस समय पे अच्छी नहीं लगती हैं, बट बाद में हमें लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी था। और मुझे एक और चीज़ सेंस हो रही है कि आपके एंसेस्टर मेल एंसेस्टर हो सकते हैं। वैसे भी एल्मोरिया का कार्ड है, मेल है, तो एक ये चीज़ है। उसके अलावा आपके लिए एडवाइस क्या थी? तो एस ऑफ कप्स है। तो एस ऑफ कप्स बहुत सिंपल तरीके से देखें ना, तो कप्स इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और एस कार्ड जो होता है शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने आप को ज़्यादा एक्सेप्ट करने की शुरुआत, यहाँ पे लव भी लिखा हुआ है। तो आपके ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया रिलेशन एंटर करे। रोमांटिक सेंस में भी आप इसे ले सकते हैं, प्लेटोनिक भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल भी ले सकते हैं, आपकी सिचुएशन से जो भी रेजोनेट करे। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई ना कोई स्टेबल रिलेशनशिप एंटर हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स भी है। आप देखिए बहुत गौर से एक बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एस ऑफ कप्स पहला कार्ड होता है और 10 ऑफ कप्स आखिरी कार्ड होता है। मतलब इसके बाद पेज और नाइट और क्वीन और किंग भी आता है। बट नंबर्स की बात करें अगर, तो एस 1 है और 10 जो है वो 10 है ऑब्वियसली। तो 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये इसमें यहाँ होम भी लिखा है। तो आप देख रहे हैं ये एक सेटलमेंट होना एंड में, मतलब एकदम जैसे हैप्पीली एवर आफ्टर होता है कहानियों में, उसको दर्शाता है। और यहाँ पे सन का कार्ड है। सन का कार्ड सारी डार्कनेस को एलिमिनेट कर देता है। और मुझे यहाँ पे फायर साइंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी सेंस हो रही है। तो जो सन का कार्ड होता है ना, ये कार्ड आपका फेम के लिए, विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ जाता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने नेगेटिव कार्ड्स आए। वैसे तो कोई कार्ड नेगेटिव नहीं होता, सब आपको मैसेज आपकी डेवलपमेंट के लिए देते हैं। बट कुछ कार्ड्स होते हैं जिसमें थोड़ी टफ ब्लेसिंग इंडिकेट होती है। तो अगर ऐसे भी कार्ड्स आ जाते हैं पर सन का कार्ड आ जाता है तो काफ़ी पॉजिटिविटी उससे इंडिकेट होती है। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप लोगों को नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। वैसे तो नेचर हम सबको ही हील करता है, बट आप लोगों का मुझे नेचर से काफ़ी स्पेशल रिलेशन लग रहा है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट रखते हैं और आपको नेचर भी पसंद है। हो सकता है आप नेचर पे पोइट्री वगैरह भी लिखना पसंद करते हो, या ऐसा कुछ गार्डनिंग वगैरह करना पसंद करते हो। और मुझे दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लव के लिए काफ़ी वो है, यहाँ पे 2 कार्ड्स लव को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्फ लव की भी बात हो सकती है। एक हम फाइनल कार्ड लेते हैं इस रीडिंग को क्लोज करने के लिए। जैसे कि मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही थी, जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। मुझे एक चीज़ ये भी सेंस हो रही है कि हो सकता है आप कुछ समय से कंफ्यूजन का सामना कर रहे हो, इंटरनल कंफ्यूजन आपको किसी न किसी चीज़ से हो। मुझे लग रहा है नेचर में रहना ना आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में। और दूसरी चीज़, लेट को करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ एक्चुअली मेरे साथ भी हो रही थी कुछ दिन पहले। मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी एनर्जी दे रही थी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को, और वो मुझे, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत उससे डिस्टर्ब हो रही थी। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि लाइफ में बस ये बोलते रहिए कि सब कुछ बहुत आसान है और धीरे धीरे सॉल्यूशंस निकलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एडवाइस आपकी हेल्प कर सकती है, इसलिए आप भी ऐसी बातें अफर्म करिए। और डेक के ऊपर कार्ड था हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। ये बहुत पावरफुल कार्ड है और आपकी ये पूरी रीडिंग को कंफर्म करता है। ये मैसेज जो मैंने आपको दिए हैं, मुझे ये काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रहे हैं कि ये चेंज आपको जल्दी दिखाई देगा। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों में लगे रहना होगा, बट
आप देखेंगे कि चेंज आपको नज़र आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि चेंज आपको नज़र आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ इसने रेजोनेट किया हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं और रीडिंग्स के लिए। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ करते हैं, तो जब आप मुझसे आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, आप किसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़ते हैं, तो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और जब आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो हमारा और अच्छा कनेक्शन बनता है। और जब मैं आगे रीडिंग्स लाऊंगी तो वो रीडिंग्स आपके लिए और एक्यूरेट होंगी। और जब आप शेयर भी करते हैं तो और लोगों तक पहुंचती हैं, और जिससे कि और लोगों को भी टैरो की गाइडेंस मिल पाएगी और उन्हें कोई ना कोई ऐसा मैसेज भी मिल सकता है जो वो सुनना चाह रहे हो या उन्हें सुनने की ज़रूरत हो। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छा करेंगे और हम इस रीडिंग को अब ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू। हाय, वेलकम ग्रुप 2, आपका स्वागत है इस रीडिंग में। और अगर आपने चूज़ किया है ये कार्ड आइसिस मैजिक मैनिफेस्टिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेजेस आपके लिए होंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं रीडिंग शुरू होने से पहले कहना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना करें। आपसे जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं आप प्लीज़ उन्हें ही लीजिएगा। और दूसरी बात, अब हम रीडिंग पे आते हैं। तो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है आइसिस का, इस पर लिखा है योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ये ऑनेस्टली मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो बहुत पावरफुल कार्ड है। और जब आइसिस की बात आती है तो आइसिस एक ऐसी डीएटी है जो कि, पहली बात तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ आपको। ये इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉडेस है। इन्हें ग्रीक में आइसिस कहा जाता है, इन्हें इजिप्शियंस आसेट बोलते थे, आसेट। तो ये एक बहुत पावरफुल गॉडेस है, मैजिक और हीलिंग की गॉडेस है। और जब भी ये कार्ड आता है, एक चीज़ तो पक्का है कि आप में इतनी ताकत है या आपके ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं कि आप रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आइसिस की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो इन्होंने ऐसे काम करे हैं। इनके जो हस्बैंड थे ओसाइरस, हु इज़ द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, उनको इन्होंने रेजरेक्ट किया था जब उनको उनके ब्रदर सेट या सूटेक ने जब उन्हें मार दिया था। तो आइसिस बहुत पावरफुल और बहुत लविंग गॉडेस है, जिनकी स्टोरीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो एक तो ये चीज़ सेंस होती है कि ये बहुत लविंग है, बहुत एक्सेप्टिंग है, ये समझती है कि इंसान की जो लाइफ होती है वो आसान नहीं होती, उसमें स्ट्रगल्स होते हैं। और इनकी प्रेजेंस मुझे बहुत कामिंग और बहुत पावरफुल लगती है। इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर और स्वीट है। और मैं जब ये कह रही हूँ तो मुझे अपने दिल में भी, अपने हार्ट चक्र एरिया में बहुत ठंडा फील हो रहा है। और ये है यहाँ पे टाइगर का कार्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुझे सेखमेत की प्रेजेंस भी महसूस हो रही है। सेखमेत इज़ द लायनस गॉडेस ऑफ हीलिंग एंड डिस्ट्रक्शन एंड डिजीज़ एंड केओस। वो डिस्ट्रक्शन, वो डिजीज़ की भी गॉडेस है और हीलिंग की भी गॉडेस है, वो भी इजिप्शियन गॉडेस हैं। तो मुझे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा ये सेंस हो रही है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं कि अगर आप कुछ ठानते हैं तो आपको करना है। ऐसा एक है आपके अंदर ये वाला एलिमेंट। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फीमेल एंसेस्टर की प्रेजेंस ज़्यादा होने का चांस मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि तो ये आइसिस जो है वो एक गॉडेस है। और आप लोग, मुझे एक ओल्ड सोल वाली एनर्जी भी आपसे आ रही है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि आइसिस जो है या इजिप्शियन गॉडेस और गॉड्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो अगर आपको ये कार्ड ड्रॉ करता है अपनी तरफ, तो आप ही मेच्योर ओल्ड सोल्स हो सकते हैं। आप एम्पैथ हो सकते हैं, क्लियरवॉयंट हो सकते हैं, स्टार सीड्स हो सकते हैं, या लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, अर्थ एंजल्स हो सकते हैं। तो आप ऐसे किसी टाइटल के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो कोई गिफ्ट देने वाला है। वैसे बहुत अच्छी बात है अगर आपको कोई गिफ्ट देने वाला है। तो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने इस रीडिंग को बहुत ओपन रखा है क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, बस स्पॉन्टेनियसली इसको छोड़ दिया। एक कार्ड गिर गया है, हम इसे ले लेते हैं। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने एंसेस्टर से, तो आप अपने मन में
2-3 बार थैंक यू बोल के आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ बताइए कि आपकी क्या गाइडेंस है मेरे लिए, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं वो उन्हें दें। कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ओके, एक और लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो वो क्या है और आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे पता नहीं क्यों ना ऑरेंज कैंडी की याद आ रही है। आप लोगों को हो सकता है ऑरेंज फ्लेवर पसंद हो या ऑरेंज कलर पसंद हो। ये हो सकता है आपके एंसेस्टर आपको ऑरेंज कैंडी खिलाते हो। मैं अपने दादाजी के साथ खाती थी ऑरेंज टॉफ़ी। और हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। मैं इसके लिए 2 कार्ड्स लूँगी। थैंक यू। पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा है द स्टार, 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड गिर भी रहा था और ये आ भी गया। बहुत ही ऐसी अजीब चीज़ें होती रहती हैं टैरो में, मुझे अब तक थोड़ी आदत हो चुकी है। उसके अलावा आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन। ये कार्ड भी गिर रहा था दूसरी डेक के अंदर, बट 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स शायद पिछली पाइल में भी आया था, या वो 8 ऑफ सॉर्ड्स होगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद आपके लिए एडवाइस एस ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे अर्थ साइंस की प्रेजेंस और एयर साइंस की प्रेजेंस और वाटर साइंस की प्रेजेंस हो सकती है ज़्यादा। फायर साइंस की प्रेजेंस मुझे यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रही है। तो वाटर साइंस में आपके स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। एयर साइंस में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइंस के अंदर आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनके जो मैसेजेस थे आपके लिए। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आपको ढंग से विजिबल है या नहीं। ओके, मैंने इन कार्ड्स को अब ऐसे सेट कर दिया है कि आपको कार्ड्स दिखाई देंगे। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है ये डिसेप्शन का, थेफ्ट का, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कार्ड होता है। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ट्राइंग टू बिकम समथिंग दैट यू आर नॉट। ये आप पे भी लागू हो सकता है, किसी और पे भी लागू हो सकता है। मैं इसके लिए एक क्लैरिफायर लेती हूँ क्योंकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी उससे। एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे डेफिनेटली पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो आपको उतना पसंद नहीं आ रहा था। आपको लग रहा था कि आई एम नॉट स्टेइंग ट्रू टू माई सेल्फ, और वहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पे एक तो मुझे लग रहा है कि आप तो थोड़ी कंफ्यूजन का सामना कर रहे हैं। आप काफ़ी सारी चॉइसेस या काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय पर मिल रही हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हैं और आप कुछ करना चाह रहे हैं। मतलब ये इस ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको करने का बहुत समय से मन था। कहीं जाना भी हो सकता है इनफैक्ट, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हम इसे किसी भी सेंस में ले सकते हैं। करियर वगैरह में तो ले ही सकते हैं, बट किसी छोटी से छोटी चीज़ में भी, कहीं जाना, कुछ पहनना, कुछ खाना, कुछ ऐसा जो आपको खुशी बहुत देता है बट आप उसमें हिचकिचा रहे हों। उसके बाद जो स्टार का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं बहुत समय से, और आपको लग रहा है कि ये चीज़ आ क्यों नहीं रही है। तो एक तो ये चीज़ है, और मैं इसके लिए भी क्लैरिफायर लेती हूँ कि ये चीज़ कब आएगी, इसको हम देखेंगे। तो एक तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि वो चीज़ आ क्यों नहीं रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। और थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है आप यहाँ थोड़ा हो सकता है अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कार्ड्स में जितने भी लोग हैं ये सब अकेले ही खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई
ग्रुप नहीं, हालांकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मैंने देखा था कि चेंजेस क्या आ रहे हैं वो बताएं, और उसमें 3 ऑफ कप्स ही आया है। तो ये चीज़ तो मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है कि आप इतना अकेला महसूस अब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कुछ अच्छे लोग हो सकता है मिले, या आप किसी सेलिब्रेशन में किसी पार्टी में जाएं या आप मज़े करें, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि उस पर डेडिकेशन लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड होता है। पहली बात तो सक्सेस को पाना, कम्युनिकेशन को पाना। ये देखिए 8 इन्फिनिटी का नंबर है, और पेंटिकल्स जो है ये फिजिकल वर्ल्ड को, अर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर लगे रहना, बहुत आप हार्ड वर्किंग है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन के लोग हो सकते हैं। आपका मून साइन भी हो सकता है, सन साइन भी हो सकता है, असेंडेंट भी हो सकता है। तो एक तो मुझे ये लग रहा है। और आप फ्यूचर के अंदर काम को ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं। वो किसी भी चीज़ का काम हो सकता है, इवन एक्सरसाइजिंग भी हो सकती है। मैं पहले देखती हूँ कि आपको जो चीज़ चाहिए वो कब आ रही है आपके पास, वो कैसे आ रही है, पहले तो हम ये पता लगाते हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, तो और फूल का कार्ड यहाँ हमेशा टॉप ऑफ द डेक रहता है, अभी पहले भी था। फूल का कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग्स को दर्शाता है, एक नए पर्सपेक्टिव को दर्शाता है, बिल्कुल ही अलग लेंस से देखना लाइफ को, एक नई शुरुआत करना, बिल्कुल भी वो ना होना, बिल्कुल भी एंजाइटी ना होना। देखिए ये 2 कार्ड्स हैं जो कि क्लैरिफाई करेंगे। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है ये अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। इस कार्ड का ये इंडिकेशन होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए थोड़ा सा आपको हो सकता है पेशेंट रहना पड़े, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़े उसमें कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए। ऐसे आपको हो सकता है बोलना पड़े लोगों को, पर आप अगर आपको वो चीज़ चाहिए ना तो आप बोलिएगा। और दूसरी बात ये है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैं बहुत पॉजिटिव कार्ड समझती हूँ, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है किसी चीज़ से दूर जाना, ट्रैवलिंग को भी ये इंडिकेट कर सकता है। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो, और ये चीज़ अच्छा हो सकता है नेचर में कहीं जा रहे हो, पहाड़ों पर जा रहे हो, या स्टार का कार्ड, स्टार्स और ट्रैवलिंग ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। शायद सबसे मैसेज रेजोनेट ना करे, बट कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप किसी चीज़ से दूर जब जाएंगे ना तो आपको जो चीज़ चाहिए वो आने लगेगी। मुझे लग रहा है या तो आप शायद ज़्यादा क्लिंग कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। हाँ देखिए, ये बोलना ठीक है, ये मानना ठीक है कि हाँ मैं इस चीज़ की हकदार हूँ, बट उसको एकदम ऑब्सेस करना ठीक नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे उस चीज़ से थोड़ा सा मेंटली मूव ऑन करने की ज़रूरत हो, और वो चीज़ आपके तब मैनिफेस्ट हो जाए। इसके अलावा किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी यहाँ कार्ड था कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे एक आपकी देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पे बहुत ही एक प्रैक्टिकल एनर्जी महसूस हो रही है। पहली बात तो कि किसी चीज़ में आप ज़्यादा शायद इमोशनल महसूस कर रहे थे, पहले कंफ्यूज महसूस कर रहे थे 7 ऑफ कप्स की वजह से, मैं ये कह रही हूँ। बट अब आपको लग रहा है कि मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ, और आप कहीं पे अपना स्टैंड ले रहे हैं, कहीं पे आप किसी को थोड़ा रूखी अंदाज में ही शायद आपको बोलना पड़े, बट आप बोल रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, या ये कुछ है ऐसा। कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है उनके साथ ये होता है कि उनको जो बात कहनी है वो कह देते हैं, वो इतना सोचते नहीं है, वो सबकी केयर करना, लीडरशिप होना, ये सब है। बट कहीं कहीं पे हमें थोड़े से फर्म डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में क्वालिटी होती है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी चीज़ में आपका एक विजनरी वाला पर्सपेक्टिव बन रहा है, दूर की सोच रहे हैं आप, कहीं पे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आपको हो सकता है कि चील उड़ती हुई दिख जाए आसमान में, इसे एक पॉजिटिव साइन समझिएगा कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको फ़ायदा करने वाली है। उसके अलावा आपके लिए एडवाइस जो है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है यहाँ पे कंट्रोल लिखा है, और एस ऑफ सॉर्ड्स में विक्ट्री लिखा है। तो मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप जहाँ पे भी विक्ट्री आपको मिलती है, किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है ना वो सिक्योरिटी वगैरह को तो दर्शाता है, बट वो होर्डिंग को या थोड़ा ऑब्सेस होना, स्पेशली मनी मैटर्स में, उसको भी दर्शाता है। तो मुझे एक तो ये चीज़ लग रही है। मैं इसके लिए एक और कार्ड लेती हूँ कि आप करना क्या चाहिए आखिर। ये तो ये बता रहे हैं कि क्या होगा, बट क्या करें इसमें। आपकी रीडिंग में क्लैरिफायर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है, वैसे मैं ये देख रही हूँ। हो सकता है कि काफ़ी कंफ्यूजन चल रही हो चीज़ों में। 6 ऑफ कप्स, सपोर्ट।
मैंने आपसे गिफ्ट की बात करी थी ना, ये वाला कार्ड गिफ्ट को ही दर्शाता है। जब आप किसी पुराने फ्रेंड से मिलते हैं, किसी पुराने कनेक्शन को आप दोबारा उनके साथ रिकिंडल करते हैं, या फिर जनरॉसिटी को दर्शाता है ये कार्ड। किसी पुरानी जगह पे जाना, अपने पुराने स्कूल में जाना, या कुछ ऐसा करना, या इवन कुछ ऐसा खाना जो आप बहुत पहले खाना पसंद करते थे, कोई चॉकलेट आपने बहुत दिन से ना खाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि अननेसेसरी कंट्रोल को छोड़ना। हो सकता है कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश करे तो आप उस हेल्प को ले सकते हैं, मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है, ये आपके लिए हेल्प लेना सेफ होगा। और क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स विक्ट्री को दर्शाता है, नए एंडेवर्स को दर्शाता है एक, और एस ऑफ सोर्ड्स का ये भी मतलब होता है कि बहुत क्लैरिटी में साइंस मिला। तो मेंटल क्लैरिटी के लिए आपको हो सकता है, मेंटल क्लैरिटी अचीव करने के लिए यहाँ पे आपको मोटिवेट किया जा रहा है। मेंटल क्लैरिटी आप बहुत सारी चीज़ों से अचीव कर सकते हैं, जैसे आप जर्नलिंग कर सकते हैं, चीज़ों को लिख कर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। या आप मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी से बात कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी से कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप बात करके समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आप हिचकिएगा मत प्लीज़। उसके अलावा यहाँ पर एडवाइस और ये भी आपके लिए हो सकती है कि आप देखिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। हो सकता है कि आपको अपने फाइनेंसेस सिक्योर करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा हो। अगर आपने कुछ समय से आपने देखा कि आप थोड़ा केयरलेस स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो आप उसे इस हिसाब से लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपना मन मार रहे हैं, तो आप उसका ऑपोजिट करिए। आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि बैलेंस पे कर रहा है, आप वहाँ से हट के बैलेंस बनाइए। अब हम आपकी रीडिंग ख़त्म करने के लिए क्लास कार्ड लेते हैं। कॉनियन, पहले तो ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है, मैं ये बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पे काली माँ का कार्ड है ऊपर, देखिए फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे लोगों के एंसेस्टर्स फीमेल ही होंगी। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो देखिए, सिर्फ हेल्प हो सकता है आपको कोई फ्रेंड हेल्प करे, हो सकता है आप वो फ्रेंड बने जो किसी की हेल्प करें। तो पहली बात तो कुआन यंग का कार्ड, एक तो ये भी है ना कि अगर आप लोगों को रेकी हीलिंग का शौक है, आपको उसके बारे में इंटरेस्ट था, तो आप उस फील्ड में भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि कुआन यंग का कार्ड रेकी के लिए भी माना जाता है। उसके अलावा मुझे एक बड़ी पीसफुल यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। आप लोग ना फ्लूट म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, आपको वो भी हेल्प करेगा। तो केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे चूज टू बी लव लिखा हुआ है, तो मुझे उससे ये लग रहा है कि आप अगर देखिए, बात घूम फिर के वहीं आती है हमेशा कि हम ना अपनी तरफ जिस तरीके का बिहेवियर रखते हैं ना, हमें बाहर भी वही हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अपने लिए आप एक ऐसा सराउंडिंग कल्टिवेट करिए। मैं एक बार इसका मीनिंग, इसका एक्सटेंडेड मैसेज भी देखना चाहूँगी, क्योंकि कुआन यंग का कार्ड बहुत रेयरली आता है। First of all, the keepers of the light want to acknowledge all the service and commitment you have offered to others. You are all love. If you are finding it difficult with anyone at the moment, the best way you can move forward is to go beyond wanting to understand why or how they are the way they are. Just move beyond their behavior, mistakes and challenges. This card brings a message of friendship and care. देखिए, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। Helping you see that those around you have the best intentions, even if it doesn't always seem that way. Move into compassion and develop a greater understanding. This will elevate your spirit and connection to love. काफ़ी खूबसूरत मैसेज था ये रीडिंग को एंड करने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एमेथियस्ट क्रिस्टल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो हीलिंग और इंट्यूशन के लिए होता है, और आपके थर्ड आई चक्र के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं।
तो इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं और आई होप इन मैसेजेस ने आपके साथ रेजोनेट किया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है और हमारा कनेक्शन और डीप होता है, तो जिससे मैं जब नई रीडिंग्स लाऊंगी तो आपसे और ज़्यादा रेजोनेट करेंगी। और जब आप शेयर करते हैं तो और भी लोगों तक टैरो की गाइडेंस पहुंचती है, जो कि अल्टीमेट गोल है हमारा, कि लोगों को ऐसे मैसेजेस मिल सके जो उन्हें सुनने की ज़रूरत है, जो सुनना चाहते हैं, जो उनके लिए सही है। तो इसके साथ हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रीडिंग देखने के लिए। बाय।